लाभ हानि और छूट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद उसे 425 रुपये में बेचा गया था। ठीक है, यानी कि यदि वस्तु का देखिए ये अंकित मूल्य है और इस पर हम कितनी 15% की छूट देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ये हमने दी 15% की छूट। ठीक है, 15% की छूट देने के बाद उसको हम कितने में बेच रहे हैं, तो 425 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये आ गया है मान लीजिए 425। ठीक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद में उसे कितने बेच रहे हैं, 425 रुपये में बेच रहे हैं। तो अब क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु की कीमत यदि 100 रुपये है और यदि हम उसे 15% छूट, यानी कि ये जो 15% छूट है, तो यहाँ पर भी हम 15% की छूट देंगे तो उसे कितने में बेचेंगे, तो हम उसे बेचेंगे 85 रुपये में। कहने का मतलब है कि 425 और ये 85 बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 425 बटे 85। ठीक है, और यदि हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में देखिए वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि 100 से गुणा कर दें, देखिए हमारे पास में ये वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि हम 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा 17, और 100 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20। देखिए 17 एकम 17, और यदि 425 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85। हमारे पास में बचा हुआ है 25 गुणित 20। तो 25 गुणित 20 का मान क्या होता है, 25 गुणित 20 का मान होता है 500। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 500। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यदि 500 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और यदि हम उस पर 15% की छूट देते हैं तो हम उसे कितने में बेचेंगे, फिर हम उसे 425 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया है हमारे पास में, ये जो वस्तु का अंकित मूल्य है यह हमारे पास में आ गया है 500। ठीक, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि छूट नहीं दी जाती तब 25% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है रुपयों में। ठीक है, यदि छूट नहीं दी जाती, देखिए पहले अब हम इसको हटा देंगे। यदि छूट नहीं दी जाती यानी कि यदि हम वस्तु को कितने में बेचते, 500 में ही बेचे। ठीक है, यदि हम वस्तु को 500 में बेच रहे हैं तो 25% लाभ होता, यानी कि ये जो 500 है यह कब है, यह 25% लाभ के बाद है। ठीक है, अब देखिए ये वस्तु का क्रय मूल्य है और इस क्रय मूल्य पर यदि 25% का ये लाभ हो रहा है तो हम उसे कितने में बेच रहे हैं, हम उसे 500 में बेच रहे हैं। यानी कि अब क्वेश्चन को समझिए एक बार और। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि यदि 100 रुपये की वस्तु पर यदि 25% का ये जो 25% का लाभ हो रहा है, तो इसे भी यदि हम 100 को 25% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, इसको हम बेचेंगे 125 में। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 500 बराबर है 125 की, तो हम 125 यहाँ नीचे लिखेंगे। और यदि हम अब इसको 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए 100 से गुणा करेंगे। अब इसे आसान करेंगे, देखिए 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, और 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 100। अब हमारे पास में क्या बचा हुआ है, 100 गुणे 4 यानी कि 400। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में ये 400। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में क्रय मूल्य क्या आ गया है, 400। यदि 400 की वस्तु को जो क्रय मूल्य 400 है, यदि इसको हम वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो कितने में बेचना पड़ेगा हमें, से
500 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना कि क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य 400 होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।